हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ किरण गुप्ता एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आ रहा है बार बार कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ और उससे लाइक हमें वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सी एस एग्जीक्यूटिव का, सो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, बहुत ज़्यादा रिविजन की थी, सेल्फ अपने आप को टेस्ट भी दिए थे बहुत सारे, ठीक है। एंड बट किसी से मैंने मेंटोरिंग नहीं ली थी। मैं अगर कोई भी टेस्ट वगैरह मैं लिखती थी या कुछ भी करती थी, मैं उसको बस गो थ्रू करती थी खुद से ही एंड दैट्स इट, ठीक है। मैं एक प्रोविजन को ले लेती थी, मैं उसी को लाइक उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। इट्स मोर लाइक अ राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट अ टेस्ट, ओके। सो मेरा वो फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड फिर मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे मार्क्स आए, सो आई रियलाइज्ड कि कहाँ मिस्टेक हो गई मेरे से। बिकॉज कंपनी लॉ तो मैंने ऐसे बिल्कुल रट लिया था, बहुत बहुत बुरी तरीके से मैंने कंपनी लॉ की लाइक रिवीजन की थी। 7 to 8 रिवीजन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरे मेरे ऑलमोस्ट 7 to 8 रिवीजन थे। ऑल्दो मुझे ऐसा फील हुआ था कि कहीं ना कहीं मैं प्रेजेंटेशन में मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि जब दो प्रोविज़न के एक साथ क्वेश्चन आए थे, जब दो प्रोविज़न को कंबाइन किया गया था ना, वहाँ में मेरा लाइक मैं वहाँ पे लैग कर गई थी। देन जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था तो मैंने इस चीज़ को लाइक बिल्कुल कंफर्म कर लिया था अपने माइंड में कि नहीं, इस बार ना एक बार मैं टेस्ट सीरीज़ लेके देखूंगी कि मुझे जो टेस्ट सीरीज़ है वो एटलीस्ट कंपनी लॉ के लिए चाहिए थी, क्योंकि मुझे ना अपने प्रेजेंटेशन देखना था कि मेरे को कितने मार्क्स मिलते हैं अगर मैं एक टेस्ट देती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो फाइनली मैंने सर्चिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास आया था वो सी एस कार्ड का आया था एंड वैसे मैं देखती नहीं थी, बट स्टिल एक यूट्यूबर है, मैं उनका लाइक वीडियो में डाल दूँगी, मुझे नेम उनका याद नहीं है सही से। शी इज़ अ यूट्यूबर। तो उन्होंने डाला था, उन्होंने उसकी ओनरशिप ली थी कि मैं इसको करूँगी, टेस्ट आपके चेक करूँगी, आपको मैं पर्सनली मेंटोर करूँगी, ठीक है। एंड देन मैंने दो तीन और देखे, तुषार पहाड़ी सर के देखे थे टेस्ट टेस्ट सीरीज़, और एक दो और जो टेस्ट सीरीज़ आई थी उसको मैंने देखा था। तो मैंने अपनी ओवरऑल जब मैंने सर्चिंग स्टार्ट की तो फिर मैंने फाइनली लाइक जब मैंने, और ये भी जस्ट मैंने डिस्काउंट के ऊपर लिया था। तो सी एस कार्ड का जो था उसका लाइक उसकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, और टेस्ट सीरीज़ भी सिर्फ मैंने इसी वजह से ली थी क्योंकि उसकी ओनरशिप उन्होंने ले रखी थी जो यूट्यूबर थी पर्सनली, तो मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी। एंड नाउ जब मैंने देखा था कि टेस्ट सीरीज़ वो पर्सनली मेंटोर करी एंड दिस वाज द रीज़न। नो हेट फॉर लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन, बट हाँ, लेकिन ये रीज़न था उसके बिहाइंड कि उन्होंने ओनरशिप ली थी तो मैंने ले लिया था। एंड मुझे वो डिस्काउंट में था, मुझे प्राइस याद नहीं है बट डिस्काउंट में मेरे लिए था, तो आई जस्ट टुक दैट टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ का मेरा नाउ कि मेरा टेस्ट सीरीज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आई विल शेयर इन द वीडियो। मेरा टेस्ट सीरीज़ का एक्सपीरियंस था दैट वाज रियली गुड, क्योंकि वो टाइम पे टेस्ट होते थे, टाइम पे मुझे रिजल्ट मिलता था। रिजल्ट आने के बाद वो एक पर्सनल मेंटोरिंग भी करती थी जिसके अंदर वो बताती थी कि आपके यहाँ मिस्टेक है, इसका पेपर प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा है। तो एक ग्रुप में जाता था, जिसके पेपर प्रेजेंटेशन जिसका सबसे अच्छा होता था उसकी ग्रुप में आती थी, लाइक जो कॉपीज़ होती थी वो ग्रुप में आती थी। एंड उससे भी कहीं ना कहीं मुझे रफ आइडिया लग गया था, तो मैंने सिर्फ ये कंपनी लॉ के लिए लिया था, ठीक है। एंड कंपनी लॉ मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं सारे अदर्स पेपर के लिए, और अभी तक हो रहे हैं। आई मीन प्रोफेशनल राइट नाउ, तो मेरे को अभी तक पता चल गया कि हाँ, कि मुझे अगर दो प्रोविज़न का अगर साइड में कंबाइन करने का क्वेश्चन आ गया और ऐसा दो प्रोविज़न को कंबाइन करके क्वेश्चन आ गया इन अ केस लॉ फॉर्म, तो मुझे कैसे उसको प्रेजेंट करना है। आफ्टर डैट मुझे उसके बाद कभी किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी टेस्ट सीरीज़ की, स्पेशली सीरीज़ की लाइक कंपनी लॉ के टेस्ट सीरीज़ के अलावा अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप देखेंगे आपके रिविजन्स में एंड लाइक जो भी आपका रिटेंशन स्किल्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी जब आप पास्ट ईयर पेपर्स को करेंगे। सो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, इवन टैक्स, सी एम ए, एफ एम एस एम, ये जो एम सी क्यू बेस जो थे उसके लिए भी मैंने पास्ट ईयर पेपर को ही रेफर किया था। कोई टेस्ट सीरीज, सिक्योरिटीज़ लॉ, इन सब किसी चीज़ के लिए नहीं लिया था, बिकॉज ओनली फॉर कंपनी लॉ दैट वाज मोर देन इनफ। एंड तभी वो भी मैंने इसलिए लिया था बिकॉज मुझे एक पर्सनल मेंटोरिंग चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक ऑफलाइन क्लास लिया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो जिस टाइम में कोविड आ गया था एंड सारी चीज़ें लाइक ऑफलाइन लाइक ऑनलाइन चली गई थी, तो हम लोग टेस्ट नहीं दे सकते थे, जिससे कि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरी प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क है या नहीं है, ठीक है। एंड फॉर दैट कि हमें किसकी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक अगर मैं अपनी तरफ से बोल दूँगी कि हाँ इसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, बट अगर आपको वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी तो यू विल फील कि नहीं उन्होंने बोला था तो हमने ली थी। सो दैट आई डोंट वांट। आप एक बार अपने पर्सनल कन्वीनियंट के लाइक कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किसकी टेस्ट सीरीज़ लेनी है।
सबकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है क्योंकि अल्टीमेटली उसके अंदर उनको पेपर को चेक करना है, आपको पर्सनल मेंटोर करना है एंड दैट्स इट। तो आप वो देख सकते हैं क्योंकि ट्रायल एंड डेमो सबके लिए लाइक सबका होता है। प्राइस जिसका कन्वीनियंट हो आप उसका देख सकते हैं, एंड ओनली फॉर कंपनी लॉ यू कैन लाइक आप देख सकते हैं। और किसी को अगर सिक्योरिटीज़ लॉ थोड़ा सा टफ लगता है तो आप सिक्योरिटीज़ लॉ के लिए भी देख सकते हैं, उसके लिए भी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। नाउ आई टॉक अबाउट कि अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ लाइक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है टेस्ट सीरीज़, बिकॉज लाइक आई अंडरस्टैंड वी आर स्टूडेंट एंड हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार इस चीज़ के लिए पैसे लेने पड़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए पैसे लेने पड़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो अब टेस्ट सीरीज़ एक नया ऐड ऑन हो गया और अगर मैं नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो कहीं मेरा अटेम्प्ट ना लग जाए। सो फॉर दो स्टूडेंट बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने ना पर्सनल लेवल पे अपना टेस्ट बनाया था, जिसके अंदर जो मुझे गट फील आता था ना कि हाँ यार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है पास्ट ईयर ट्रेंड के बेस पे, और काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके मैं उसके क्वेश्चन पेपर रेडी करती थी एंड अपने आप को मैं 1 से 2 आवर्स देती थी, जो बिल्कुल भी चीट वाला नहीं होता था क्योंकि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आना पड़ता है। और मैं उसको लिखती थी, मैं सॉल्व करती थी विद अ गुड हैंड राइटिंग, विद अ गुड कीवर्ड्स। कुछ भी ऐसा नहीं कि अपने आप ही कुछ भी बना के लिख दिया, नॉट लाइक दैट। एक अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छे कॉन्सेप्ट, उसको मैं जैसे पेपर में कैसे प्रेजेंट कर पाऊँगी मैं उस तरीके से लिखती थी उसको। और ऐसे ही करते करते लाइक मैंने अपने GIGL वगैरह सबका पेपर दिया था, तो लाइक सारी चीज़ें ठीक थी मेरे को। पर्सनल जो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे जिसका टेस्ट दिया था तो मुझे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ था एग्जीक्यूटिव में भी, एंड अभी जो प्रोफेशनल मेरे थे तो प्रोफेशनल में तो मैं ये नहीं कर पाई हाउएवर, बट हाँ मैंने अपने एग्ज़ी में भी ऐसा किया था। मैंने दोनों के लिए किया था, फर्स्ट ग्रुप के लिए भी किया था ऐसे, सेकंड ग्रुप के लिए भी किया था। सिक्योरिटीज़ में मैंने किया था, मैंने लिख लिख के देखा था कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अप टू द मार्क है या नहीं है, क्योंकि मेरे को फाइनल अटेम्प्ट अपना करना था, दैट्स वाई। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। आई विल बी देयर एंड आई मैं आपको रिप्लाई करती हूँ बेसिकली पर्सनल मेल पे बहुत जल्दी। सो या, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।